everyone, welcome to my channel. My name is Aparna and today we will continue with our chapter. So let's start direct taxes. Until now we have learned about indirect taxes that are levied on goods and services, but it is the consumer who eventually pays them. But there are some taxes that individuals have to pay directly to the government. These taxes are levied on the income of individuals or companies or on the income of business firms. These are called डायरेक्ट टैक्सेस. देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में पढ़ा, जिसमें कि सामान गुड्स और सर्विसेज पे जो है वो कंज्यूमर को पे करना पड़ता था. और एट लास्ट में क्या होता था, मींस जो मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स जो है सामान लेके आते हैं, फिर जब कस्टमर को बेचते हैं, कंज्यूमर को बेचते हैं, तो आखिरकार जो टैक्सेस हैं उनको कंज्यूमर को ही पे करना पड़ता है. लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे मतलब ऐसे कुछ टैक्सेस हैं जो कि इंडिविजुअल्स को पे करने पड़ते हैं, हमको खुद को पे करने पड़ते हैं. ठीक है, ये टैक्सेस जो हैं, ये जो टैक्सेस है वो हमारे इनकम के बेसिस पे रहते हैं. हमारे जो हमारा इनकम है या फिर किसी कंपनी का इनकम है, तो या कोई भी बिजनेस फर्म्स जो हैं, तो उनके टैक्स उनके आपका क्या है, इनकम के ऊपर में बेस्ड रहता है. इसको डायरेक्ट टैक्सेस के नाम से जाना जाता है. वी हैव टू डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स. ठीक है, हमारे पास दो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, एक आपका इनकम टैक्स हो गया और दूसरा है आपका कॉर्पोरेट टैक्स. तो देखते हैं कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है. कंपनीज और कमर्शियल फर्म्स पे कॉर्पोरेट टैक्स. दिस टैक्स इज पेड ऑन द अर्न्ड इनकम ऑफ द कंपनी which is calculated after deducting all expenses incurred, raw materials cost, employee wages etc. देखिए कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, ये किसी भी कंपनीज में या फिर जो भी कमर्शियल फर्म्स हैं वहाँ पर ये टैक्स जो है वो लगता है. ये जो टैक्स है वो जो भी कंपनी जो है जितना इनकम जनरेट कर रही है, जितना कमा रही है, उसके ऊपर में बेस्ड रहता है. लेकिन हाँ, जो भी वहाँ पर जो भी एक्सपेंसेस वहाँ पर हो रहे हैं, जो उस कंपनी में जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल्स का हो, एम्प्लॉय के वेजेस हों, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हो जाती हैं, वेव ऑफ हो जाती हैं. डिडक्ट करने के बाद में जो उनके पास में पैसे बचते हैं, उसमें से ये कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो दिया जाता है. नेक्स्ट देखिए, इनकम टैक्स. इट इज लिवाइव्ड ऑन द पर्सनल इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स. देयर आर मेनी इनकम सोर्सेज सच एज सैलरी एंड अलाउंसेस. इन एडिशन पीपल कैन अर्न interest on their bank deposits. They can also give property they own on rent and on an income. Income tax has to be paid on all this income. ठीक है, देखिए ये इनकम टैक्स जो है वो क्या रहता है, किसी भी पर्सनल के लिए, किसी भी पर्सनल इंडिविजुअल्स के लिए रहता है. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपके फादर, आपकी मदर, ठीक है, ये जो है क्या करते हैं, कोई ना कोई क्या होगा, जो भी इनकम टैक्स के लिए क्या है, आपका एक क्राइटेरिया है. अगर उस क्राइटेरिया से ज़्यादा उनकी जो सैलरी है, अगर वो किसी जॉब में काम करें, तो उनकी जो सैलरी है अगर वो उस क्राइटेरिया से ज़्यादा होगी, तो उनको इनकम टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 250 लाख, ठीक है, अगर वो साल में 250 लाख से अगर ज़्यादा उनकी सैलरी है, वो ज़्यादा कमाते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा. देर आर मैनी इनकम सोर्सेज सच एज, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग इनकम सोर्सेज रहते हैं, जैसे सैलरी है, किसी का कोई साइड बिजनेस हो गया, तो ये सभी जो है वो उनके क्या है, इनकम के सोर्सेज रहते हैं. तो ये जो इनकम के सोर्सेज है, उनमें क्या होता है, इंटरेस्ट के मीन्स वो यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बेस पर यहाँ पर टैक्स देंगे. लेकिन उसमें भी क्या होता है, कुछ जो टैक्सेस रहते हैं वो वेव ऑफ हो जाते हैं. Income tax has to be paid on all income earned above a specified income. The tax is a fixed percentage of total income. The higher the income, the higher is the tax that has to be paid. ठीक है, इनकम टैक्स जो है वो आपका उन किसी भी इंडिविजुअल के इनकम के ऊपर बेस्ड रहता है. जितना एक टैक्स जो है वो एक फिक्स्ड परसेंटेज, उनका जो टोटल इनकम है उसका उसका कुछ परसेंट जो हिस्सा है वो गवर्नमेंट को यहाँ पर देना पड़ता है. जितना ज़्यादा आपका इनकम होगा, उतना ही ज़्यादा आपका जो टैक्स है, उतना ज़्यादा आपको टैक्स जो है वो देना पड़ता है. यहाँ पर आपको एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है, देखते हैं. ज्योति जो है वो डेली लेबरर है, जिसका मंथली इनकम 1500 है. उसका फिक्स्ड इनकम टैक्स जो है वो 50 है. आसिफ स्कूल टीचर है,
जिसकी मंथली इनकम 8,000 है उसका भी फिक्स्ड इनकम टैक्स जो है वो 50 है। जितेंद्र है ट्रेडर है, उसकी सैलरी 30,000 है, उसका इनकम टैक्स भी 50 रुपीज़ है। अब देखिए, इट is it justifiable to levy the same income tax for all the three individuals? If Jyoti cannot feed her children 2 square meals a day, is it right or is it right to tax her ₹50? ठीक है, देखिए देखिए यहाँ पर आपको क्या समझाना चाह रहा है कि ज्योति, ठीक है, यहाँ पर आपको 3 नाम दिए हैं। ज्योति है जो कि डेली लेबरर है, जो कि मंथली, जिसका मंथली इनकम जो है वो 1500 रुपये है, और अगर हम एक फिक्स्ड इनकम दे देते हैं उनको तो 50 रुपये उसको क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से आसिफ जो है वो एक स्कूल टीचर है और उसकी मंथली सैलरी जो है वो 8,000 है, तो उसको भी एक फिक्स्ड इनकम टैक्स देना पड़ा 50 रुपीज़ का। वहीं पर जितेंद्र जो है वो ट्रेडर है और उसकी सैलरी 30,000 रुपीज़ है और उसको इनकम टैक्स जो है वो 50 रुपीज़ देने के लिए कह रहा है। तो क्या ये तीनों के लिए सही है? ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि ज्योति जो है वो अपने बच्चों को करीब 2 वक्त का खाना, मीन्स 2 स्क्वायर मील्स क्या होता है आपका, 2 वक्त का खाना भी अच्छे से ना दे पा रही हो, तो क्या उसके लिए 50 रुपये टैक्स देना क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जितना ज़्यादा जिसका इनकम रहता है वो उतना ही उसको क्या देना पड़ता है, उतने उस अपने सैलरी का अपने इनकम का जो भी सोर्स है उसका आपका कुछ परसेंटेज जो है वो आपको वहाँ पर देना पड़ता है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, आपके सैलरी, आपके इनकम के बेसिस पे आपके जो टैक्सेस हैं वो लग रहे हैं। You can now consider taking a fixed percentage of each individual's income as tax, but is this also justified? Assume that each of these three individuals give 10% of their income as tax. Calculate how much each of them would pay as tax. ठीक है, ये आपको क्या बता दिया, यहाँ पर आपको एक फिक्स्ड परसेंटेज या फिर किसी एक इंडिविजुअल के इनकम के, कोई भी ऐसा इनकम वहाँ पर नहीं देखा गया और एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो यहाँ पर दे दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट में आपको बोला है कि जो भी इंडिविजुअल यहाँ पर आपको दिए गए हैं उनका आपको उनकी इनकम से 10% जो है वो उनको इनकम टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। तो 1500 है, ठीक है, तो 1500 का आप 10% निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1500 का आप 10% यहाँ पर निकालेंगे तो जो भी आएगा वो क्या होगा, ज्योति को इनकम टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। वहीं पर आसिफ आसिफ है, आसिफ को जैसे कि यहाँ पर क्या है 1500 है, तो 1500 है तो ज्योति को 10% टैक्स में कितना देना पड़ेगा, 150। ठीक है, उसी तरीके से आसिफ है, तो आसिफ का 8,000 है तो उसको अगर इनकम टैक्स देना पड़ेगा तो कितना देना पड़ेगा, 800 रुपीज़। वहीं पर जतेंद्र है जिसका 30,000 रुपीज़ इनकम है, उसको 10% टैक्स निकालेंगे तो कितना देना पड़ेगा आपको, 3,000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये जो इनकम है वो अलग अलग सबकी हो गई। ठीक है, we can see from the above table that it would not be justified to levy the same percentage of tax from all three, because even now Jyoti would not have enough money for her family expenses. Maybe even Asif would not have enough money to spare to repair his house. But if Jyotendra were to be taxed 20% of his income, he will still have enough money in hand to look after his basic needs and still have a surplus। ठीक है, देखिए यहाँ पर जितना ज़्यादा किसी का भी इनकम है उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाने का यहाँ पर क्या मतलब है ये बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, सभी के 10% इनकम, सभी का जो 10% है उसी का इनकम टैक्स यहाँ पर पे करना पड़ा, जो भी इनकी सैलरी है मंथली इनकम है उसके हिसाब से। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, ज्योति को 1500 मंथली इनकम मिल रहा है और अगर वो 10% अपना पैसा देती है, ठीक है, जो भी यहाँ पर आएगा उसके पूरे मंथली इनकम से निकलेगा पैसा, तो भी क्या होगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और शायद आसिफ भी है, वो भी क्या ना हो पाए यहाँ पर, आसिफ जो है वो भी वहाँ पर अपना उसके लिए भी क्या होगी, शायद प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जो जितेंद्र है जिसकी सैलरी 30,000 है, अगर यहाँ पर इसको 10% की जगह पे 20% भी अगर टैक्स इनकम टैक्स के रूप में लगाया जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर उसको, तो भी वो आसानी से सस्टेन कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जिसकी जितनी ज़्यादा सैलरी होती है उतना ही परसेंटेज उसको टैक्स जो है वो देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, टू मेक इनकम टैक्स मोर जस्ट वी कैन से दैट इनकम टैक्स शुड बी levied only on those who earn above a certain specified income. Suppose we specify the minimum limit of this income is rupees 7,000 per month. We can also say that those
who earn more income should be taxed more. Let's try to understand with this help of an example. ठीक है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपको बताया गया है कि अब हमको इनकम टैक्स, ठीक है, अगर हम एक प्रॉपर परसेंट एक फिक्स्ड अमाउंट रख देंगे तो भी बहुत सारे लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स देखनी पड़ेंगी। और अगर हम उस परसेंटेज का मतलब एक प्रॉपर परसेंटेज भी दे देते हैं कि आपको इनकम का इतना परसेंट जो है हिस्सा वो आपको टैक्स के रूप में देना है, तो भी क्या हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि एक फिक्स्ड अमाउंट रख दिया गया है। अगर उस फिक्स्ड अमाउंट से ज़्यादा आपका क्या होता है, इनकम होता है, तो वहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। मिनिमम लिमिट जो है वो आपको 7,000 रुपीज़ पर मंथ की दी हुई है। अब आपको उसके बेसिस पे यहाँ पर टैक्स जो है वो देखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपको चार्ट दिया हुआ है कि जिसकी सैलरी 7,000 से कम रहेगी उसको कोई भी टैक्स नहीं देना है। 7,000 से 1 रुपये भी अगर बढ़ा तो 7,000 से 15,000 तक उसको 10% टैक्स देना है। फिर 15,001 से 25,000 तक हुआ तो उसको 20% देना है, और 25,000 से ज़्यादा हुआ तो उसको 30% टैक्स के रूप में देना है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से आपको फिर से इस यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसी के बेसिस पे जो ऊपर में आपको जो टेबल दिया है उसके बेसिस पे यहाँ पर कैलकुलेट करना है, और आपको उनका इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स जो है वो यहाँ पर देखना है। ठीक है, यहाँ पर टैक्स कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पर कुछ टैक्सेस हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया है। डायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स आपका 21% लगता है। अब यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में आपको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पे हम यहाँ से पढ़ेंगे इक्विटेबल टैक्सेशन सिस्टम। ठीक है, थैंक यू।